स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से स्टैटिक जीके के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का 29th लेक्चर करने वाले हैं, 29वां लेक्चर को करने वाले हैं। अभी तक 46 लेक्चर अभी तक स्टैटिक जीके में हो चुका है। और बात करते हैं कि आज हम लोग स्टैटिक जीके में 29वां लेक्चर को रैपिड डिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, ये जो टॉपिक है इसमें टॉपिक क्या होने वाला है, तो इसमें स्पोर्ट्स खेल चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले 2 लेक्चर 2 रैपिड डिवीजन हो चुका है, ये तीसरा रैपिड डिवीजन है। तो चलते हैं। ठीक है, ये 3 मार्च 2025, ठीक है 3 मार्च 2025 को ये सर क्लास लिए थे। तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या बोलते हैं कि शतरंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शतरंज के क्या क्या कौन कौन सा प्रमुख ट्रॉफी है। तो देखिए शतरंज में 2 ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो है क्या बोलते हैं खेतान ट्रॉफी। ठीक है, खेतान ट्रॉफी शतरंज का ही ट्रॉफी है। और बात करते हैं लिम्का ट्रॉफी। खेतान ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी का संबंध शतरंज से है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि खिलाड़ी का बात करें, कुछ महत्वपूर्ण शतरंज के खिलाड़ी का बात करें तो पहले नंबर पे आता है नाम मैग्नस कार्लसन का आता है। ठीक है, जो कि नॉर्वे का खिलाड़ी है। और भारत का एक स्टार चेस प्लेयर कौन है, डी गुकेश जी हैं, जो कि हाल ही में विश्व शतरंज विजेता बने हैं। ठीक है, और बात करते हैं दिंग लड़ेन को हरा के। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला है आर प्रज्ञानंद है। ठीक है, आर प्रज्ञानंद। ठीक है, और जिन्होंने अभी टाटा स्टील मास्टर्स जीता है। बात करते हैं अगला है कोनेरू हम्पी जी हैं। अगला उसके बाद है अर्जुन एरेगेसी हैं, वो ये भी एक शतरंज के स्टार प्लेयर हैं। आगे बात करते हैं कि अगला है एक सतीश सरकार हैं, सतीश सरकार जो कि 3 वर्ष के वेस्ट बंगाल की क्या कहते हैं कि खिलाड़ी हैं। और अगला नाम है दिव्या देशमुख का, क्या नाम है, दिव्या देशमुख जी का नाम है। ये भी शतरंज की एक प्रमुख खिलाड़ी में से एक है। आगे बात करते हैं खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी और का बात करें तो अगला एक नाम आता है किसका, विश्वनाथन आनंद का। तो सबसे पहले नाम इंडिया में आता है शतरंज में। ठीक है, जो अभी हाल में क्या होते हैं कि ये पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का नाम का जो खिलाड़ी होता है ना, जो चेस के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, उनको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद थे। अभी हाल में विश्वनाथन आनंद फीडे के उपाध्यक्ष। ठीक है, जो फीडे एक शतरंज का संस्था है। ठीक है, उसके उपाध्यक्ष के तौर पर कौन है, तो विश्वनाथन आनंद जी हैं। और बात करते हैं कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का बात करें तो विजय लक्ष्मी जी थी। क्या नाम था, विजय लक्ष्मी जी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। और बात करते हैं 84वें नंबर का जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन है, वैशाली रमेश बाबू हैं। क्या नाम है, 84वें नंबर के क्या बोलते हैं ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है, वैशाली रमेश बाबू हैं। और 85वें नंबर का कौन है, पी श्याम निखिल है। ठीक है, पी श्याम निखिल है। और 86वें नंबर के भी अभी शायद हाल में बन गए हैं, वो क्या ना कौन हरि करके नाम है, श्री एल हरि नाम है उनका। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। और बात करें कि पी श्याम निखिल तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और ज़्यादातर खिलाड़ी जो क्या बोलते हैं कि शतरंज के वो तमिलनाडु से ही आते हैं, इसलिए तमिलनाडु को शतरंज ग्रैंड मास्टर का क्या गढ़ कहा जाता है। आगे बात करते हैं शतरंज ओलंपियाड का बात करें तो हाल फिलहाल में जितने भी शतरंज ओलंपियाड हुए हैं या फिर होने वाले हैं उसका कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं कि 44वें क्रम का जो शतरंज ओलंपियाड हुआ है 2023 में, उसको होस्ट कौन किया था, तो इंडिया होस्ट किया था। ये यूपीएससी सीएससी सवाल पूछ चुका है। और ठीक है, तो इंडिया में कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, 44वें नंबर का जो 2023 में शतरंज ओलंपियाड हुआ था। ठीक है, उसका होस्ट इंडिया क्या था, कहाँ पे हुआ था, इंडिया में चेन्नई में हुआ था। बात करते हैं 45वें नंबर का जो कि 2024 में शतरंज ओलंपियाड हुआ, उसको होस्ट कौन किया था, तो हंगरी बुडापेस्ट किया था। और बात करते हैं हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। और बात करते हैं कि मेल और फीमेल दोनों में इंडिया ही जीता है। और बात करते हैं मेल में विजेता इंडिया हुआ है, उप विजेता किसको हरा के, तो उप विजेता स्लोवाकिया था। ठीक है, और फीमेल में भी इंडिया जीता है, और किसको हरा के, तो अजरबैजान को हरा के जीता है। बात करते हैं कि आने वाला अगला नेक्स्ट 46वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे होगा, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। और 47वें नंबर वाला भी क्या कहते हैं शतरंज ओलंपियाड का क्या बोलते हैं आयोजन स्थल का क्या नाम का घोषणा हो चुका है, वो अबू धाबी में होगा। कहाँ होगा, अबू धाबी में होगा। तो देख लीजिए 46वें नंबर वाला इंडिया में हुआ था, 44वें नंबर वाला इंडिया में हुआ था, 45वें नंबर वाला हंगरी बुडापेस्ट में हो चुका है। और 46वें और 47वें नंबर का बात करें तो 46वें नंबर का उज्बेकिस्तान ताशकंद में होगा और 47वें नंबर का अबू धाबी में होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि तीरंदाजी का बात करें तो तीरंदाजी में कुछ प्रमुख खिलाड़ी का नाम अगर जान लेते हैं। एक तो तीरंदाजी में
हरविंदर सिंह है, कौन है, हरविंदर सिंह है, पैरा तीरंदाज खिलाड़ी हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि अभी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि तीरंदाजी में एक तो हरविंदर सिंह हो गया, दूसरा शीतल देवी हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि पार्थ सालुखे का भी संबंध तीरंदाजी से है। एक है ओजस परवीन, ठीक है, ओजस परवीन का संबंध तीरंदाजी से हो गया। और अगला बात करते हैं कि आदिति गोपीचंद, ठीक है, आदिति गोपीचंद हो गए, ओजस परवीन हो गए, पार्थ सालुखे हो गए, शीतल देवी हो गई और हरविंदर सिंह हो गई। ये इन सब का संबंध किससे है, तीरंदाजी से। और बात करते हैं आगे कुश्ती का बात करें तो कुश्ती में कुछ प्रमुख खिलाड़ी का नाम बात करें तो अमन सहरावत है, जो कि अभी पेरिस ओलंपिक में क्या कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अमन सहरावत जीते 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ठीक है। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या बोलते हैं कि पेरिस ओलंपिक में अगला नाम आता है विनेश फोगाट जी, जो कि अभी डिस्क्वालीफाई हो गई थी पेरिस ओलंपिक में। अगला नाम है कुश्ती में सुशील कुमार जी का नाम है, जो कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन, सुशील कुमार। आगे बात करते हैं अगला नाम कुश्ती में आता है बजरंग पुनिया जी का। और उसके बाद आते हैं साक्षी मलिक, ठीक है। साक्षी मलिक के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इनकी पुस्तक का नाम बिटनेस है, ठीक है। साक्षी मलिक के पुस्तक का नाम क्या है, बिटनेस है। और बात करते हैं कि ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है, ठीक है। ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला का नाम क्या है, साक्षी मलिक है। और उसके बाद नाम आता है रवि दहिया जी का, ठीक है। कुश्ती में कौन कौन इंपॉर्टेंट हो गया तो अमन सहरावत हो गए, विनेश फोगाट हो गए, सुशील कुमार हो गए, ठीक है, बजरंग पुनिया हो गए, साक्षी मलिक हो गई और रवि दहिया हो गए। ये सब खिलाड़ी का नाम कुश्ती में बहुत प्रमुख है। आगे बात करते हैं गोल्फ का बात करें, ठीक है, तो गोल्फ का सबसे प्रमुख एक कप है जिसका नाम है राइडर कप। तो पूछ देगा कि राइडर कप का संबंध किससे है तो याद रखिएगा कि गोल्फ से है, ठीक है। और इसके प्रमुख खिलाड़ी का नाम याद रखना, कुछ प्रमुख खिलाड़ी का नाम क्या है तो एक आदिति अशोक है जिनका संबंध गोल्फ से है। अगर एक है दीपा डागर जी जिनका संबंध गोल्फ से है। और एक वर्ल्ड में टाइगर वुड्स है जिनका नाम क्या बोलते हैं कि गोल्फ में बहुत ही प्रमुख नाम में से एक है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि टेबल टेनिस का नाम ले तो टेबल टेनिस में, ठीक है, तीन क्या कहते हैं कि खिलाड़ी का नाम बहुत प्रमुख है। एक है शरद कमल जी हैं, जो कि हाल फिलहाल में अभी टेनिस से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी शरद कमल जी हैं। एक है मानिका बत्रा जी, एक है श्रीजा अकुला जी, ठीक है। ये तीनों शरद कमल, मानिका बत्रा और श्रीजा अकुला का संबंध किससे है, टेबल टेनिस से है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि टेबल टेनिस का प्रमुख कप का नाम क्या है तो जयलक्ष्मी कप। तो जयलक्ष्मी कप का संबंध किससे है, टेबल टेनिस से है, ठीक है। आगे बात करते हैं पोलो का। तो पोलो में एक इंपॉर्टेंट पूछ देता है कई बार कि राधा मोहन कप का संबंध किससे है तो पोलो से है, किससे है, पोलो से है, ठीक है। आगे बात करते हैं अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय खेल पढ़ चुके हैं, खेल खिलाड़ी पढ़ चुके हैं, ग्राउंड पढ़ चुके हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ चुके हैं, उपनाम पढ़ चुके हैं, ठीक है, निकनेम पढ़ चुके हैं, ट्रॉफी पढ़ चुके हैं, खिलाड़ी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को बचा हुआ क्या है तो बचा हुआ है ओलंपिक पढ़ना, गेम, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, नेशनल गेम, ठीक है। ये सब उसका ग्राउंड, उसका मेजरमेंट, ये सब हम लोग को अभी पढ़ना बाकी है। तो चलिए आगे हम लोग अब चालू करते हैं। तो उससे पहले एक करेंट अफेयर का बात अभी जान लीजिए जो हाल फिलहाल में हुआ था, ठीक है। ऑस्कर 2025 का भी घोषणा हुआ है। किसका हुआ है, ऑस्कर 2025 का घोषणा हुआ है, जो कि इस बार का जो ऑस्कर था वो 97 नंबर का 97वें नंबर का ऑस्कर था 2025 वाला, जो कि यूएसए के लॉस एंजलिस में हमेशा आयोजन हुआ था, जिसमें उसमें बेस्ट एक्टर का नाम एड्रियन बार्टी का है, ठीक है ना। ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का नाम में किसको नामित किया गया तो क्या बोलते हैं कि एड्रियन वार्डी हैं, जो कि जिनकी फिल्म ब्रूट लिस्ट के लिए इनको चुना गया है। बेस्ट एक्टर का एड्रियन वार्डी जी को चुना गया है। एक्ट्रेस में एनोरा मूवी की एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बात करते हैं बेस्ट फिल्म का बात करें तो एनोरा को बेस्ट फिल्म मिला है। और बात करते हैं कि भारत की कौन कौन सी फिल्म थी जिनको ऑस्कर 2025 में नामांकन हुआ था, तो फिल्म का नाम ले तो लापता लेडी है जो कि बाहर हो गई है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्री का बात करें, छोटा शॉर्ट मूवी का बात करें तो अनुजा है, इसको भी बाहर कोई भी अवार्ड नहीं जीत पाया। तो लापता लेडी और अनुजा दोनों क्या बताया कि ऑस्कर 2025 से बाहर हो गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं कोई भी अवार्ड नहीं जीता। आगे बात करते हैं ओलंपिक का बात करें, ठीक है। अब कुछ क्या बोलते हैं कि प्रमुख खेल का देख लेते हैं, ओलंपिक का देखते हैं। सबसे पहले तक ओलंपिक का बात करें तो देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था, ठीक है। बात करते हैं कि ओलंपिक के जनक किसको कहा जाता है तो ओलंपिक के जनक पियरे डे
कुबर्टीन को कहा जाता है, ठीक है। ओलंपिक के जनक पियरे डी कुबर्टीन को कहा जाता है। और आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको IOC कहा जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना कब हुआ था? तो 23 जून 1894 को, 23 जून 1894 को हुआ था। और बात करते हैं कि 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। और बात करते हैं कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। और बात करते हैं कि IOC का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डिमिट्रियस विकेलास है। कौन है? डिमिट्रियस विकेलास। और बात करते हैं कि वर्तमान में IOC के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस वॉक हैं। कौन है? थॉमस वॉक। आगे बात करते हैं कि एकमात्र भारतीय महिला जो कि IOC में शामिल हुई है अभी तक, एकमात्र कौन भारतीय महिला है जो कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र महिला का नाम नीता अंबानी है। कौन है? नीता अंबानी। आगे बात करते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वां बैठक कहाँ हुआ था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वां बैठक कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई भारत में हुआ था। इसी में क्या कहते हैं कि 141वें बैठक में ही निर्णय लिया गया कि 141वें बैठक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें बैठक जो कि मुंबई भारत में हुआ था, उसी में निर्णय लिया गया था कि 2028 में जो लॉस एंजल्स ओलंपिक होगा उसमें T20 को शामिल किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि ओलंपिक खेल में ध्वज की शुरुआत कब हुआ था? तो 1920 के एंटवर्प बेल्जियम से क्या कहते हैं कि ओलंपिक खेल में ध्वज की शुरुआत 1920 के एंटवर्प बेल्जियम से शुरुआत हुआ। और बात करते हैं कि ओलंपिक खेल में मशाल की शुरुआत कब से हुई? तो ओलंपिक खेल में मशाल की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड से हुई, ठीक है। बात करते हैं कि ओलंपिक खेल में मशाल की शुरुआत 1928 के ओलंपिक एम्स्टर्डम नीदरलैंड से शुरुआत हुआ। आगे बात करते हैं कि ओलंपिक का लोगो का बात करें तो ओलंपिक के लोगो में 5 रिंग है, ठीक है। 5 रिंग है जो कि 6 महाद्वीप को संकेत करता है, ठीक है। ओलंपिक के लोगों में कितने रिंग है? तो 5 रिंग है। और बात करते हैं ये किसको संकेत करता है, किसको इंडिकेट करता है? तो 6 कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं कि संकेत करता है, इंडिकेट करता है। तो ब्लैक कलर का जो रिंग है वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात करते हैं रेड कलर का जो रिंग है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू कलर का जो रिंग है वो यूरोप को क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंट करता है। और येलो कलर का जो रिंग है वो एशिया महाद्वीप को क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंट करता है। और ग्रीन कलर का जो रिंग है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात करते हैं कि ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा और जाने तो अगला पॉइंट है कि ओलंपिक हर 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। और बात करें कि ब्रिटिश भारत ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। भारत सबसे पहली बार क्या होता है ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में ब्रिटिश भारत ने भाग लिया था। और बात करें कि जो भाग लेने वाले का नाम क्या था? उनका नाम था नॉर्मन पिचार्ड। क्या नाम था? नॉर्मन पिचार्ड, जो कि ब्रिटिश भारतीय थे। वो उन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक में क्या कहते हैं कि भाग लिया था। ये नॉर्मन पिचार्ड कौन थे? तो एक धावक थे जिन्होंने 2 सिल्वर पदक जीता था, ठीक है। 2 सिल्वर पदक जीत के नॉर्मन पिचार्ड ब्रिटिश भारत के पहले भारतीय बन गए थे 1900 ईस्वी में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें भाग लेकर। आगे बात करते हैं कि अभी तक 3 बार ओलंपिक को रद्द किया गया। अभी तक क्या होता है कि अभी तक क्या कहते हैं कि 1894 के बाद से, ठीक है, पेरिस को अब तक कितने बार रद्द किया गया था? एक तो वर्ल्ड वार वन के समय 1916 का रद्द हुआ था। आगे बात करते हैं कि एक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1940 और एक 1944 में, ठीक है। तो एक 1916 में हुआ था वर्ल्ड वार वन के समय, 2 बार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1940 और 1944 में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, ठीक है। भारत की पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया उनका नाम था मैरी लीला राव। क्या नाम था? मैरी लीला राव। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया उनका नाम है मैरी लीला राव, जो कि 1956, ठीक है, 1956 में मेलबॉर्न ओलंपिक में भाग लिया, ठीक है। बात करते हैं पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया उनका नाम है मैरी लीला राव। 1956 ठीक है, 1956 के मेलबॉर्न ओलंपिक में भाग लिया था। और मैरी लीला राव कौन थी? तो एक स्प्रिंट धावक थी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम माइकल फेल्प्स है, ठीक है। माइकल फेल्प्स जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। और बात करते हैं कि इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। ओलंपिक माइकल फिलिप्स थे जिनका नाम, जो कि यूएसए के खिलाड़ी हैं एक, ठीक है। उन्होंने 2008 के
बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतता था, ठीक है, और इसलिए इनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। और माइकल फेल्प्स का संबंध तैराकी स्विमिंग से है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारतीय ओलंपिक परिषद का बात करें, इंडियन ओलंपिक कमेटी का बात करें तो इसका स्थापना 1927 में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष, इसके पहले हेड कौन बने थे तो जमशेदजी दोराबजी टाटा जी बने थे। और बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो पीटी उषा अभी वर्तमान में भारतीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं कि ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण, कुछ प्रमुख ओलंपिक आयोजन का अगर बात करें तो देखिए पहला ओलंपिक कब हुआ था तो 1896 में हुआ था, ठीक है, जिसमें भारत भाग नहीं लिया था, ठीक है। पहला ओलंपिक कब हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। दूसरा ओलंपिक कब हुआ था 1900 में हुआ था, जिसमें भारत भाग लिया था, ठीक है। और बात करते हैं ये पेरिस में हुआ था। फिर बात करें 32वां ओलंपिक का बात करें जो इससे पहले वाला था, ठीक है, जो कि 2020 में हुआ था, वो टोक्यो में हुआ था। इसी में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। 32वां ओलंपिक 2020 में टोक्यो में हुआ था। बात करते हैं 33वां ओलंपिक का जो कि अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है, फ्रांस पेरिस में हुआ था 2024 में, ठीक है। और बात करते हैं जो अगला होने वाला है 34वां ओलंपिक जो कि 2028 में होने वाला है, यूएसए लॉस एंजलिस में होने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं ओलंपिक में भारत के पदक का बात करें, तो भारत का पहला व्यक्तिगत पदक 1952, ठीक है, भारत का पहला व्यक्तिगत पदक 1952 के हेलेंस्की फिनलैंड ओलंपिक में आया था, ठीक है। बात करते हैं भारत का पहला व्यक्तिगत पदक 1952 में, ठीक है, 52 में क्या कहते हैं कि हेलेंस्की जो कि फिनलैंड में है उस ओलंपिक में हुआ था। में केडी यादव ने कुश्ती खेल में जीता था, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल तो कांस्य पदक जीत के केडी यादव ने पहली बार 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक जो कि फिनलैंड में हुआ था उसमें व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। आगे बात करते हैं 1996 में, ठीक है, 1996 में अटलांटा ओलंपिक हुआ था, ठीक है, 1996, ठीक है, 1996 में अटलांटा ओलंपिक जो कि यूएसए में हुआ था। में बात करते हैं कि लिएंडर पेस ने टेनिस में भारत का पहला पदक जीता था, वो भी कांस्य पदक जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल ही जीते थे। बात करते हैं अगला बात करते हैं 2000 ईस्वी में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन माने वेट लिफ्टिंग खेल में कांस्य पदक जीता। वह ऐसा करने वाली पहले भारतीय महिला बन गई थी। और आगे बात करें 2004 का बात करें तो 2004 में राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में शूटिंग खेल में, ठीक है, एथेंस ग्रीस ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। और बात करते हैं कि राठौर ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं 5वां पॉइंट का बात करें तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग खेल में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग खेल में स्वर्ण पदक जीता। और बात करते हैं कि अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। आगे बात करते हैं 2008 के बीजिंग ओलंपिक का बात करें तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और एक और खिलाड़ी जिनका नाम विजेंदर सिंह है जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2012 के ओलंपिक लंदन ओलंपिक का बात करें 2012 के लंदन ओलंपिक का बात करें तो उसमें सुशील कुमार ने जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और 2 पदक जीतने वाले ये सुशील कुमार पहले भारतीय कुश्ती में बन गए, ठीक है, 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन? सुशील कुमार कुश्ती में, ठीक है। और बात करते हैं कुश्ती में पहला सिल्वर पदक जीतने वाले कौन बन गए? सुशील कुमार बन गए। आगे बात करते हैं कि विजय कुमार का बात करें जो कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। और उसी के साथ ये क्या होते हैं कि योगेश्वर दत्त, ठीक है, योगेश्वर दत्त जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं इन्होंने भी कांस्य पदक जीता 2012 के लंदन ओलंपिक में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मैरी कॉम का बात करें, मैरी कॉम का तो इन्होंने भी बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में। उसके बाद बात करते हैं कि साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में। आगे बात करते हैं और साइना नेहवाल क्या होते हैं बैडमिंटन में ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली साइना नेहवाल बन गई थी। आगे बात करते हैं कि गगन नारंग का बात करें तो गगन नारंग भी क्या कहते हैं 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग के खिलाड़ी, शूटिंग में क्या होता है कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए थे। तो 2012 का लंदन ओलंपिक भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है कि बहुत ही बेहतरीन ओलंपिक था जिसमें सुशील कुमार, विजय कुमार, योगेश्वर दत्त, मैरी कॉम, साइना नेहवाल और गगन नारंग इन सब ने पदक जीता था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 7वां बात 2016 का ओलंपिक का बात करें जो कि रियो में हुआ था ब्राज़ील में, ठीक है। इसमें क्या होता है पीवी सिंधु ने सिल्वर पदक जीता बैडमिंटन खेल में, ठीक है ना। और ये क्या होता है पहली भारतीय महिला बन गई जो कि सिल्वर पदक जीती थी, ठीक है। पीवी सिंधु सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन के खेल में मतलब सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय
ये महिला बन गई है। बात करते हैं, अगला बात है कि 2016 ओलंपिक जो रियो ब्राज़ील में हुआ था उसमें साक्षी मलिक जो कि कुश्ती के खिलाड़ी है, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और बात करते हैं कि कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला साक्षी मलिक जी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 2020, आगे बात करते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक का बात करें तो टोक्यो ओलंपिक जो कि बात करते हैं कि 32वां ओलंपिक था, ठीक है। 32वां ओलंपिक था जो कि 2020 में टोक्यो जापान में हुआ था। उसमें, ठीक है, उसमें क्या भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीता, जिसमें कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 क्या बोलते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 1 + 2 + 4 टोटल 7 मेडल जीता था टोक्यो जापान ट्रॉफी में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उसमें नीरज चोपड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्होंने भाला फेंक में, ठीक है ना, भाला फेंक में 87.58 मीटर फेंक के गोल्ड मेडल जीता और इन्हीं के, ठीक है। और बात करते हैं कि ये भारत का सेकेंड व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था, ठीक है। अभिनव बिंद्रा के बाद ये सेकेंड व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। और ये 7 अगस्त को ये कारनामा किए थे, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन हैंड क्या बोलते हैं कि हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है 7 अगस्त को। आगे बात करते हैं कि और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ही मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। और बात करते हैं कि और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ही रवि दहिया जी ने जो कि कुश्ती के खिलाड़ी है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता और हॉकी टीम ने क्या होता है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, जर्मनी को हरा कर, ठीक है ना, जर्मनी को हरा कर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और आगे बात करते हैं कि लवलीना बोरगोहन, ठीक है, लवलीना बोरगोहन ने भी बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और पीवी सिंधु ने भी, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है, वो कांस्य पदक मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक का, तो देखिए 1 + 2 + 4 टोटल 7 पदक आया था, जिसमें कि एक तो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते थे। और सिल्वर मेडल में 2 सिल्वर मेडल में कौन कौन थी? तो मीराबाई चानू थी, एक रवि दहिया जीते, तो 2 सिल्वर हो गया। 4 ब्रॉन्ज कौन कौन जीता? तो एक तो थे बजरंग पुनिया जी, एक हॉकी टीम हो गया, एक लवलीना बोरगोहन हो गया, एक पीवी सिंधु हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पीवी सिंधु के बारे में बात करें तो 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई कौन? पीवी सिंधु। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? पीवी सिंधु बन गई, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ठीक इसी के साथ हमारा आज का ये रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।